नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज एक नई और ऐसी कहानी जो प्रेम में विलीन है, भावात्मक प्रेम है, जो मरने के बाद भी हमारी दुनिया के लिए, हमें सहयोग के लिए जीवित रहती है। शीर्षक है भावात्मक प्रेम, आत्मा का प्रेम। आवाज सरोज शर्मा। यह बात सन 1944 के उन दिनों की है जब रंगून मतलब म्यांमार बर्मा में शरदचंद्र चटर्जी अपना प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को लिख रहे थे। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। पुणे के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था संभाजी नीलकंठ गोखले। उन दिनों अपने एक परिचित प्रमथनाथ बसु के साथ रहते थे। उस समय अनेकों भारतीय भारत में राज्य कर रही गोरी सरकार की सजा के तौर पर बर्मा में या तो जेल में कैद थे, निर्वासन में थे या स्वनिर्वासित थे। कुछ आजाद हिंद फौज के आदि के लिए भी काम कर रहे थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना कर गई थी। कुछ लोग उसमें काम कर रहे थे। गोखले भी आजाद हिंद फौज के जुड़े हुए थे। सितंबर का महीना था। अचानक शाम के समय में फौजी सायरन बज उठा। सायरन की आवाज सुनते ही धड़ाधड़ चारों तरफ से दुकानें बंद होने लगी थी। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे थे। विशेष रूप से फौजी बमबारी से बचने के लिए नए नए बंकरों की ओर भागने लगे थे। उन दिनों जापानी विमान रंगून, मांडले और लाशो आदि बर्मी नगरों पर बमबारी कर रहे थे। इस भगदड़ में बसु और गोखले भी साथ साथ थे। वे एक पैगोडा मतलब बौद्ध धर्म स्थल का नाम था, के करीब बने 3 बंकरों में से एक में घुसने लगे तो देखा कि उसमें पहले से ही काफी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए। अंदर काफी भीड़ थी। तभी अंदर से एक युवती की आवाज आई, अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप दोनों, यहां जगह नहीं है। गोखले और बसु ने भीतर झांका। उनकी नजर उस समय एक सुंदर मगर मासूम सी बर्मी युवती पर पड़ी जिसने अंग्रेजी में डांटा था। वे लोग वापस पलटे और दूसरे बंकर की ओर मुड़ गए। बसु को हंसी आ गई। गोखले जी ने गंभीरता से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो बसु? बसु बोले, वह लड़की अपनी बुली जैसी थी। बुली भी मुझे अक्सर ऐसे ही लहजों में डांट दिया करती है। उन्हें दूसरे बंकर में जगह मिल गई। कुछ ही देर बाद बमबारी प्रारंभ हो गई थी। बंकर के आसपास भी बम गिरने लगे थे। धरती बार बार बुरी तरह हिल रही थी। सब लोग सांस रोक के दुबक के बैठे हुए थे। करीब 1 घंटे बाद पता चला
कि जापानी विमान वापस चले गए हैं और अब बमबारी का कोई खतरा नहीं है। बसु और गोखले बाहर आए तो देखा कि वह बंकर जिसमें वे पहले जा रहे थे और जिसमें वह बर्मी युवती थी जिसने डांट कर इन लोगों को वहां से भगाया था, वह बंकर बमबारी में बुरी तरह से तबाह हो गया था। उसके भीतर से सभी लोग मारे जा चुके थे। देखा कि उस युवती का छत पिछत शव अन्य शवों के साथ बंकर के बाहर पड़ा हुआ था। बसु को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ। अगर वह लड़की डांट कर उन्हें नहीं भगाती, उस बंकर में आने से नहीं रोकती, तो इस समय इन दोनों की भी लाश वहां पड़ी हुई रहती। भावप्रवण हुए बसु आंखों में आंसू लिए हुए युवती के फटे किमोनो बर्मी पोशाक होता है का एक टुकड़ा लेकर घर आ जाते हैं और एक ताबीज में बंद कर अपनी पुत्री बुली के गले में वो पहना देते हैं। उस समय बुली नामक यह लड़की काफी छोटी थी। बाद में समय गुजरा, देश आजाद भी हो गया। उसके बाद यह बात आती है सन 1972 के, सर्दियों की है। देववानी नामक एक युवती इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी कर रही थी। यह वही लड़की थी बचपन में जिसका नाम बुली था। कागजी नाम उसका देववानी था। एक रात वह एयर इंडिया द्वारा अनुबंधित मुंबई के एक होटल में रुकी हुई थी। जिस विमान पर वह तैनात थी उसे सुबह लंदन के लिए उड़ान भरना था और देवानी को उस विमान में ड्यूटी लगी हुई थी। वह सोई थी कि लगभग आधी रात में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। उसकी आंख इस दस्तक से खुल गई। उसने कुछ क्षण कान लगाकर दरवाजे पे महसूस किया कि कौन हो सकता है। इतनी रात में कौन आएगा दरवाजे पर। बहुत सोच विचारने के बाद उसने दरवाजों पर जोरों से हाथों की थाप पड़ी और देवानी के कानों ने सुना कि किसी महिला ने देवयानी पुकार रहा है। असमंजस भरी हालत में देवयानी उठी, अपने गाउन पहने, गाउन को व्यवस्थित किया और दरवाजा को खोला। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है एक युवती दरवाजे पे खड़ी, जो देखने में बर्मा की लग रही है, जिसने बर्मी किमीनो पहना हुआ है। देवयानी ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्वेश्चन भरे नेत्र से वह देखती है और पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? युवती भी संभवतः बहुत ही जल्दी में थी। अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी और बोलते हुए जल्दीबाजी में उसने बस इतना कहा कि आज की उड़ान में आपकी जान को बहुत खतरा है। आप प्रयास कीजिए कि आज आप अपनी निर्धारित ड्यूटी पर न जाएं, अपनी ड्यूटी को कैंसिल कर दें। मैं आपको आगाह करने आई हूं। वैसे आगे आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको सूचित करना, बताना, जो मैंने आपको बता दिया। देवयानी को हैरत हुई। उसने संभल कर पूछा कि आप कौन है मैडम? लेकिन सेकंडों में ही वह युवती नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर जाते हुए
कुछ दूर आगे चलकर लापता हो गए। यह दृश्य देखकर देवयानी थोड़ी सी डर गई, सहमी, और उसने दरवाजा को जल्दी से बंद कर दिया। वापस बिस्तर पर आकर कंबल के अंदर घुस गई। वह उस युवती के बारे में सोचती रही। कौन थी, कहां से आई थी, उसे खतरे के बारे में कैसे पता चला? रात भर उसके दिमाग में यही उथल पुथल चलते रहे। अब यह दृश्य देखकर देवानी को नींद नहीं आ रही थी। काफी सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि आज ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी, ड्यूटी नहीं करूंगी। आज युवती का परीक्षण कर लेने में बुराई ही क्या है? देखा जाए क्या होता है, कितना सच और कितना झूठ है। सुबह को 4 बजे उसने अपने दफ्तर में फोन कर बोल दिया कि उसकी तबीयत काफी खराब है और आज वो ड्यूटी करने के लिए सुबह हाजिर नहीं हो पाएगी। पर विमान को तो उड़ना ही था, वो तो जाना ही है, इसलिए अपने समय के अनुसार निर्धारित समय पर विमान ने उड़ान भरी। लेकिन वह विमान लंदन सच में नहीं पहुंच सका। कारण क्या था कि रास्ते में ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। विमान में जितने भी लोग थे सभी यात्री मारे गए थे। यह खबर उस समय मुंबई के हर एक अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छप गई थी। रेडियो पे समाचार आने लगा था कि मुंबई से लंदन जाने वाले विमान का दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें बैठे सभी यात्री मारे गए। उस विमान में एयर होस्टेस के रूप में देवयानी की ड्यूटी भी लगाई गई थी और किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब होने से वह ड्यूटी पर नहीं जा सके थे। देवयानी का पूरा नाम देवयानी बसु था और यह प्रमथनाथ बसु की वही भूली नामक लड़की थी जिसके गले में प्रमथनाथ ने बंकर में मृत बर्मी युवती के किमीनों का टुकड़ा ताबीज में बंद करके पहनाया था। यह संयोग नहीं है, यह भावात्मक रूप से जुड़े हुए लोग शब्द हैं, प्रेम है, जो मरने के बाद भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। वह युवती बर्मी बमबारी में मारी तो गई थी, पर उस ताबीज के टुकड़े के रूप में रक्षा करने के लिए वह युवती उस लड़की के पास आकर संदेश दे देती है, जिससे यह पता चलता है कि प्रेम हमेशा ही अमर रहता है। दोस्तों, सच में प्रेम दिल से किया जाए तो वह मरने के बाद भी हर समय हमारी रक्षा करता रहता है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें, खूब सारा प्यार करें, एक दूसरे को व्यस्त रहें।